तो नमस्कार दोस्तों, पिछले काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरावट की तरफ आ रही है और आज भी मार्केट 17,154 पे आके क्लोज हुई है। और बात करें पिछले एक महीने की, तो पिछले एक महीने में करीब करीब 4.5% मार्केट गिर गई है। और आज की डेट में काफ़ी अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए जो अच्छी कंपनियों को सस्ते दामों पे खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो सारी ही कंपनियों के दाम गिरते हैं, चाहे वो अच्छी कंपनी हो या खराब कंपनी हो। और आज की इस वीडियो में ऐसी एक कंपनी के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है, लेकिन फिर भी इस मार्केट की गिरावट की वजह से काफ़ी सस्ते दाम मिल रही है। और साथ साथ बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, जैसे यूएस की आप बात करें तो यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा रिसेशन और गिरावट आ रही है वहाँ की मार्केट में भी, तो उस वजह से बहुत सारी कंपनियां में सस्ते दाम मिल रही हैं। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं HCL लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो हमें बहुत ही सस्ते दाम मिल रही है। कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है और यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले एक साल में, यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट्स ये आ रहा है डेटा, पिछले एक साल में 8% से ज़्यादा गिरावट इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर आ चुकी है। और काफ़ी अच्छा टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि हमें सस्ते दाम मिल रहे हैं। और इसकी बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से, तो आज के डेट में 50% से भी कम प्राइस पे मिल रही है इसकी एक्चुअल वैल्यू के। और इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से हमें ये 50% से भी कम दाम पे मिल रही है। उसके लिए मैं आपको एक और डेटा यहाँ पे दिखाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी किस तरह से हमें यहाँ पे सस्ते प्राइस में मिल रही है। अगर हम बात करें कंपनी के पूरे रिकॉर्ड की, कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमने एक डेटा तैयार किया है आपके लिए, जिसमें हम बात करते हैं कंपनी के इस Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। पहले यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले दिसंबर 2022 का जो क्वार्टर था, उसमें कंपनी ने यहाँ पे 10 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा होल्ड कर रही है, इसलिए कंपनी डिविडेंड भी ऑफर कर रही है। साथ साथ बात करें कंपनी के पैरामीटर्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कंपनी का रेवेन्यू। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 26,700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। और इसको हम कंपेयर करें पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर से, तो कंपनी ने 20% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेस पे। और पिछले क्वार्टर के मामले भी ये 8% इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का आप देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है। फिर भी ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट की तरफ आ रहा है। तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस बहुत अलग अलग रीजन की वजह से गिर सकता है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसी वजह से हम इन कंपनियों में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो आप देखोगे 18% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और 17% से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़ा है। ऐसे अगर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो 4,000 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया है इस क्वार्टर के अंदर, और ये 19% से इंक्रीज हुआ है। यानी कि जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू 20% बढ़ा है, सेम कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंक्रीज किया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी 17% से कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छे से मैनेज कर रही है। कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रख पा रही है, इसीलिए कंपनी के पास जो है इतने अच्छे प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसे यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर चेक करें तो ये भी 19% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी 17% बढ़ा है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट रिजल्ट हैं जो कंपनी के आए हैं। उस हिसाब से देखें तो कंपनी के बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार गिर रहा है। उसका जो रीज़न है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अगर हम बात करें तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कंपनी का जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे हमें कंपनी के बारे में एक हमें अच्छे से यहाँ पे डिटेल मिलेगी कि किस वजह से कंपनी का जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो ज़्यादा गिर रहे हैं बजाय कंपनी के अर्निंग्स के। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये है कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप का डेटा। और यहाँ हम देखें तो कंपनी को अमेरिकन क्लाइंट से, अमेरिकन बिजनेस यहाँ पे 56% का रेवेन्यू आता है, यानी कि कंपनी की जो मेजर डिपेंडेंसी है वो अमेरिकन बिजनेस से है। और जो हम लगातार पिछले 6 महीने साल भर से देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर रिसेशन आने वाला है, बार बार इन्फ्लेशन की बहुत हाई चल रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं। इस वजह से इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों में काफ़ी घबराहट है कि जो कंपनियां टोटल डिपेंडेंसी जिनकी अमेरिकन बिजनेस के ऊपर है, वहाँ पे जब स्लो डाउन आएगा
तो इन कंपनियों के प्राइस, इन कंपनी के बिजनेस प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से लोग इन कंपनीज के शेयर आजकल बेचने की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं, खरीदना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आप देखोगे तो यूरोप से 27%, 13%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4%, इंडिया से तो 50% के आसपास अमेरिका से है, 50% दूसरी कंट्रीज से है। तो वहां से भी कंपनी को रिवेन्यूज आते हैं, तो उतनी घबराहट की बात नहीं है। दूसरा, अगर अमेरिकन बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आएगी भी, रिसेशन आएगा भी, तो अमेरिकन इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है और वो उसको थोड़े टाइम में उसको बिल्कुल वो स्टेबल कहीं ना कहीं कर लेंगे। हो सकता है साल 2 साल तक दिक्कत रहे, 3 साल तक दिक्कत रहे, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न देंगी। क्यों देंगी? अगर आज इकोनॉमी स्लो है तो इनका प्राइस कम हो गया है, लेकिन अगर कल को इकोनॉमी बढ़ेगी तो इन्हीं कंपनीज का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि इन्हीं कंपनी की अच्छी पकड़ है मार्केट में। अगर हम बात करें HCL के क्लाइंटेज की, तो 500 जो फॉर्च्यून कंपनीज हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और दूसरी छोटी बड़ी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज के में इनके साथ बिजनेस करती हैं। तो कंपनी का बिजनेस काफी स्ट्रांग है और अभी भी बिजनेस सही चल रहा है। तो अगर कल को अमेरिकन जो कंपनीज हैं उनमें अगर बढ़ोतरी आएगी तो इन कंपनीज में अपने आप ग्रोथ आएगी, तो प्राइस भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, शेयर प्राइस, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि जो हम बात करें कंपनी में 50% से कम दाम मिल रही है, तो किस तरह से हम उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं और क्यों हमें वो सस्ती मिल रही है, अब हम उसको चेक करते हैं। यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे और उसी हिसाब से सारी चीज़ें जो हैं आप अच्छे से चेक कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कंपनी से जाना है नहीं जाना है। और ये है कंपनी के वैल्यूएशन का डेटा। किसी भी कंपनी को वैल्यू करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर कंपनी को उसके फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। क्योंकि नेट प्रॉफिट में क्या होता है, नेट प्रॉफिट कई बार मैनिपुलेट हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम आ सकती है, उस वजह से कंपनी के प्राइस जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सकता है। लेकिन फ्री कैश फ्लो हमें बेटर पिक्चर देता है किसी भी कंपनी के बारे में, और यहाँ पे हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर ही वैल्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 11,500 करोड़ के आसपास 2020 में कंपनी के पास में था, 17,700 करोड़ 2021 में, 15,200 करोड़ पे 2022 में। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रहा है तो उसको हम एवरेज लेते हैं, 14,800 करोड़ रुपए का इसका एवरेज आ रहा है पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का। और आप देखोगे तो हर साल फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है, पिछले 10 साल से हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। और अगर आप और ज़्यादा डिटेल में इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। वहाँ पे उसके पूरे फाइनेंशियल्स, सारा कंपनी का बिजनेस डिटेल, सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी उसमें डाली हुई हैं। अब अगर बात करें तो कंपनी 14,800 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है, वो पैसा जो अब कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है, सारे खर्चे कंपनी कर चुकी है, और वो पैसा है जो एक इन्वेस्टर या कंपनी का ओनर अपने घर लेके जा सकता है। अब उसके ऊपर हम कंपनी को जो वैल्यू करते हैं तो इस कंपनी की वैल्यू निकलती है 7,40,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि अगर 14,800 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो हमें चाहिए तो हमें 7,40,000 करोड़ रुपए आज के दिन में इन्वेस्ट करेंगे, तो हर साल पूरा फॉरएवर हमें 14,800 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करके कंपनी देगी। ये इस फ्री कैश फ्लो के ऊपर जो हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस है उसका मतलब है। अब ये तो हो गई पूरी कंपनी की वैल्यू। अब हम इसको पर शेयर के हिसाब से निकालें, यानी कि कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं उससे डिवाइड कर दें टोटल वैल्यू को, तो ये आता है 2730 रुपए। यानी कि आज के डेट में HCL कंपनी जितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से इस कंपनी के पर शेयर की वैल्यू होनी चाहिए 2730 रुपए। तो उससे ये होगा कि कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो इतनी इसकी वैल्यू बनती है, तो उस हिसाब से वैल्यू निकली कंपनी की 2730 रुपए पर शेयर। और जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि किसी भी कंपनी को हमें फेयर वैल्यू पे नहीं खरीदना है, उसके 50% पे खरीदना है, जिससे हम उसके जो भी आने वाले रिस्क है उसको मैनेज कर सकें। क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है, चाहे वो फ्री कैश फ्लो है, प्रॉफिट है या और सारे पैरामीटर हैं, वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। हो सकता है कंपनी को फ्यूचर में ऐसा जो प्रॉफिट है वो मिले ना मिले, कोई कंपटीशन आ जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश कीजिए। तो 2730 रुपये आई इसकी फेयर वैल्यू, उसके हिसाब से उसका 50% होगा 1365 रुपये। तो अगर हम 1365 रुपये पर शेयर के हिसाब से HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को काफ़ी सस्ते दाम पे खरीदेंगे, और जो भी हमारा आने वाला रिस्क है उसको हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो क्या हमारा प्राइस जो हमें ठीक लग रहा है कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के आज के करंट शेयर प्राइस की। तो आज के कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1,099 रुपये। यानी कि जो हमने फेयर वैल्यू निकाली 2730 रुपये, उसका 50% 1365, उससे भी कम प्राइस पे कंपनी आज के डेट में अवेलेबल है
एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंटेज होल्ड करती है, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर होल्ड करती है, वो कंपनी हमें आज के डेट में एक अंडर वैल्यूएशन मिल रही है। अगर हम बात करें तो आज के डेट में HCL कंपनी एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। उसका सारा डिटेल आपको दे दी है, कंपनी के लेटेस्ट आपको रिजल्ट दिखा दिए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं, कंपनी डिविडेंड भी पेमेंट कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, फिर भी हमें कंपनी काफ़ी सस्ते दाम मिल रही है। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 40% पे अवेलेबल है और 60% का मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है। हम 50% चाह रहे होते हैं, उससे भी ज़्यादा कंपनी सस्ते में यहाँ मिल रही है। तो इस हिसाब से बात करें तो गिरती हुई मार्केट में ही हमें अच्छी कंपनियां मिलती हैं और यही सही टाइम होता है कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। जैसा कि वॉरेन बफेट सर भी बोलते हैं कि जब लोग मार्केट से निकल के भाग रहे होते हैं तो सही टाइम होता है उसमें इन्वेस्ट करने का, और जब सब लोग मार्केट में आ रहे होते हैं तो टाइम होता है बाहर निकलने का। तो ये सही टाइम है मेरे हिसाब से इन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने का। लेकिन वही बात है कि सिर्फ हमारे कहने से आपको कोई रिकमेंडेशन हम नहीं देंगे, आप अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाइए और जो आपके साथ अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर अटैच हैं तो उनसे आप डिस्कस कीजिए, फिर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन आपको कंपनी के बारे में और आज की करंट वैल्यूएशन के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज दे दी है, पूरी डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।